तो गाइस आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। दोस्तों चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2008 में। याद रखेंगे चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था, तो ये किया था 1943 में, यानी कि 1943 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अशोक चक्र किस रंग की पट्टी में होता है। दोस्तों अशोक का चक्र जो है ये किस रंग की पट्टी में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग की पट्टी में। याद रखेंगे सफ़ेद रंग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। याद रखेंगे 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तिरुपति मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों तिरुपति मंदिर किस राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1896 में। याद रखेंगे 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में। याद रखेंगे सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है यमुना नदी की। याद रखेंगे चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दौलताबाद किला किस राज्य में है? दोस्तों दौलताबाद किला किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखेंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ओडिशा का पुराना नाम क्या था? दोस्तों ओडिशा का पुराना नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा कलिंग। याद रखेंगे कलिंग। ओडिशा का पुराना नाम कलिंग था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सत्यजीत रे किस क्षेत्र से जुड़े थे? दोस्तों सत्यजीत रे किस क्षेत्र से जुड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा फिल्म निर्देशन से। फिल्म निर्देशन से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महाराणा प्रताप किस युद्ध में अकबर से भिड़े थे? देखिए महाराणा प्रताप किस युद्ध में अकबर से भिड़े थे? तो ये भिड़े थे हल्दी घाटी का युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ये कहाँ है? तो यह है अमरकंटक में। याद रखेंगे अमरकंटक में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। याद रखेंगे विश्व पर्यटन दिवस जो है हर 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों रामायण के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1963 में। 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद रखेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी?
दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। याद रखेंगे दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। याद रखेंगे मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूनाइटेड नेशंस यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यूनाइटेड नेशंस यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में। याद रखेंगे 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। याद रखेंगे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।